बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। नाज़रीन, हफ्ते का आज पहला दिन है यानी कि मंडे, तो भरपूर तरीके से अपने हफ्ते को जो है वो डिज़ाइन करिए। क्या क्या चीज़ें आज पूरे हफ्ते में आप करने वाले हैं, क्या क्या मसरूफियात रहेंगी, तो अभी से ही डिसाइड कर लें ताकि आपका सारा हफ्ता जो है वो इसी तरह से अच्छा गुजर सके। क्योंकि हम देखते हैं जब भी आपने प्लानिंग की होती है तो अकॉर्डिंग टू प्लान जो है आप जब चलते हैं तो चीज़ें सेट भी रहती हैं और वो नताइज भी आपको हासिल होते हैं जो कि आप करना चाह रहे होते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज वेदर। जी, तो मौसम की सूरत हाल क्या है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, वो मैं आपको बताऊंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह 9 बजे जो है शहर का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और 12 बजे 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इसी तरह 3 बजे दोपहर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि शाम 6 बजे 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके साथ साथ रात 9 बजे की अगर बात की जाए तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। यानी मौसम की सूरत हाल जो महकमा मौसमियात के मुताबिक बताई जा रही है, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है शहर का मौसम सर्दी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएं, क्योंकि जब जब मौसम तब्दील होता है, तब्दीलियाँ आती हैं, तो हम देखते हैं छोटे छोटे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के केसेस भी सामने आते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो इनसे बचा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, टॉप स्टोरीज आज की शामिल करेंगे। ग्रैंड ऑपरेशन कब्जा माफिया से करोड़ों की अराजी वागुजार कराई गई है। सेल्स टैक्स की अदायगी ऑनलाइन होगी, गवर्नर स्टेट बैंक ने इफ्तिताह कर दिया। एक्साइज का क्रैकडाउन, दर्जनों गाड़ियों की गैर नमूना नंबर प्लेट जब्त की गई हैं। और पंजाब पब्लिक वाईफाई बंद करने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कजाफी भट्ट साहब और शाहिद सिप्रा मौजूद होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। सलाम शुक्र है अल्लाह का। सिप्रा साहब आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, पहली खबर का आगाज आपसे कर लेते हैं। ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है कब्जा माफिया के खिलाफ और हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर यह ऑपरेशन चल रहा है। अच्छी चीज ये है कि संडे को भी हम देख रहे हैं यह ऑपरेशन जारी है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बड़ा जबरदस्त है। देखिए, शाह आलम मार्केट में जो है वो बड़ा जबरदस्त ये ऑपरेशन कर बिल्कुल, और लास्ट संडे भी शाह आलम मार्केट में ही किया और लोग बता रहे हैं कि वाकई अंदर तक भी अब ये जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत बहुत ज्यादा संजीदा हुई और इस मामले को वाकई संजीदा लेना चाहिए, लेकिन इसको फॉलोअप करने की बहुत अशद जरूरत है कि इसका फॉलोअप रखा जाए कि जो तजावजात मस्मार की जा रही हैं उनके ऊपर दोबारा से जो है वो बिल्डिंग्स ना खड़ी हो सके, वहां पे जो है वो छोटी छोटी दुकानें ना बन सके, क्योंकि कामयाबी फिर उसी वक्त है। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं बल्कि सब चाहते हैं कि जो इन एरियाज के अलावा जो आपके पार्किंग स्टैंड्स बना दिए गए हुए हैं, सड़कें ब्लॉक की गई हैं, उसके खिलाफ भी ऑपरेशन जो है इसके साथ साथ करें, क्योंकि ये अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ जहां पे ये गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है, मेरे ख्याल से शाह आलम मार्केट में बड़ी वजह यही है कि बेहंगम पार्किंग जो है वो ज्यादा वजह बनती है। शायद से ऐसे ही आपने भी कभी विजिट किया होगा, हम देखते हैं कि अगर आप तजावुजात कंट्रोल भी कर लेते हैं तो वहां पर जो पार्किंग की सूरत हाल है, जहां मर्जी कोई मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़कर चला गया, उससे कैसे फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्किंग की और रॉन्ग पार्किंग और उसके साथ तजावुजात, सबसे बड़ी वजह भी यही होती है कि हम हमेशा बात करते थे कि आपने जोहर टाउन शुरू कर दिया, आपने वापडा टाउन शुरू कर दिया, आप सर्कुलर रोड की तरफ क्यों नहीं आ रहे, आप शाह आलम मार्केट की तरफ क्यों नहीं आ रहे? ये वो मार्केट और सर्कुलर रोड वो रोड है, या बांसा वाला बाजार जो है, सूरत हाल देख के तो लगता था कंट्रोल से बाहर है कि आपकी इतनी चौड़ी सड़कें वहां पे बनी हुई हैं, आपको ना फुटपाथ नजर आता है, ना आपको सड़क नजर आती है। क्या वजह थी? कि तजावुजात थी, आपने थड़े बना रखे थे लोगों ने। अब ऑपरेशन शुरू हुआ है। मैं कहता हूं कि इसके साथ जो गैर कानूनी प्लाजे आप गिरा रहे हैं, इसके साथ अगर हुकूमत इस ऑपरेशन में एक और चीज साथ मिला ले कि वो प्लाजे जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए या फिर
अगेंस्ट द एसओपी बनाए गए हैं, जो मतलब कसीरुल मंजिला हैं या फिर जिनकी बेसमेंट बनाई गई है। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो वहां से रेस्क्यू करना मुश्किल होता है, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसे जदगी का वाक़या होता है उसको मुश्किल होता है। इस तरह की अगर वहां पे इमारतें मौजूद हैं, होते हैं। माजी में देखें 4-5 साल पहले एक ऐसा वाक़या हुआ था जो 24 से 48 घंटे तक जो आग है उसको बुझाने में कितनी मुश्किल हुई थी लोगों को, और उसके उस चीज की तरफ, क्योंकि ये पतली गलियां हैं, रेस्क्यू करना या रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। अब इसी ऑपरेशन की आड़ में अगर एक उसी एसओपी की तहत जो मार्केट का बना हुआ है, या आपने कितनी मंजिला दुकान बनानी है या कितनी मंजिला आप इमारत बना सकते हैं या प्लाजा बना सकते हैं, इसी तजावजात की मद में अगर वो भी कर दें तो मेरे ख्याल में जो हुस्न जो आप पहले गंवा चुकी थी ये शाह आलम मार्केट, ये दोबारा आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा कि आप छतें तोड़ रहे हैं, जो आपने शेड्स बना रखे हैं आप उनको गिरा रहे हैं, जो आपने साइन बोर्ड्स एक्स्ट्रा लगा रखे हैं या उनको आपने तजावुज कर रखा है अपने हदूद से, वो आप गिरा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन वो चीज़ भी देखनी है कि जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात हो गई, जो एलडीए ने आंखें बंद किए रखी बिल्कुल, और वो बन गई, अब अगर उनको भी एक लेवल पे आप लेके आएंगे, अगर कानून के अंदर लेकर आएंगे इसी ऑपरेशन की मद में, तो मेरे ख्याल में आने वाला कल जो है हमारा बहुत ज्यादा संवर जाएगा। तो दोबारा के इसको हम फॉलो अप करें, दोबारा के ये दोबारा चीजें बने, जब एक दफा आप बना देंगे तो फिर फॉलो अप करना उसको बड़ा आसान होगा। इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रही थी, 5 मंजिला प्लाजा आपने गिरा दिया, अगर मालिक के पास रजिस्ट्री मौजूद है, एलडीए की जानिब से तमाम तर उसके कवायद जवाबित पूरे किए गए हैं, फिर वहां पर उनका कारोबार चल रहा है, 5 मंजिला प्लाजे में बहुत सारे लोगों का वहां पर रोजगार वाबस्ता होगा, तो फिर इसमें जिम्मेदार कौन है? फिर तो सबको पकड़ना चाहिए ना। देखिए लाजमी बात है, अगर उसके पास चीजें मौजूद है, ये पिछले गुज़िश्ता दिनों सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने यही सवाल उनके उठाया। वो कह रहे जी कि हम इस चीज को इंश्योर करने के बाद जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं कि अगर उसके पास रजिस्ट्री मौजूद है और वो बिल्कुल सही है तो हम फिर उसको नहीं हाथ लगाते, उसको को मुतबादल करने की कोई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये जरा सी भी उसके अंदर ये चीज मिल जाए कि ये 2 नंबरी की गई है तो फिर उसके अंदर माफी चाहिए। ज्यादातर ये देखें कि जो काम हो रहे हैं ये 2 नंबरी वाले हो रहे हैं, और जो प्लाजे बनाए गए हैं वो यानी कि अगर आपने कभी विजिट किया हो, आपको पता ही जाने का इत्तेफाक हुआ कि नहीं, हम अमूमन जाते हैं तो जो 5-5, 6-6 मंजिला बल्कि इससे भी ज्यादा मंजिला जो प्लाजे बनाए गए हैं वो सिंगल ईंट के है, यानी कि आप उसके ऊपर पांव रखेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे तो वो प्लाजा बकायदा आपको हिलता हुआ महसूस होता है। अच्छा। यानी कि इस तरीके के वो प्लाजे बने एक बरला में आपने दुकान बनाई, दुकान के ऊपर फिर दुकान, दुकान के ऊपर फिर दुकान, वो आपने 5 मंजिला जो है वो 5 मंजिला आपने बना दी। यानी कि जानी नुकसान तो होना ही होना है, वहां पे माली नुकसान का तो अंदाजा ही कोई नहीं, अपने साथ आप दूसरे को भी वो ले डूबते हैं। वो यानी कि वो इस चीज को इंश्योर करने के बाद जो है ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और मैं इस पे ऑनेस्टली पंजाब हुकूमत को जो है फुल सपोर्ट करूंगा, एप्रिशिएट करूंगा कि वो इसको कर रही है, और बिलाशुबा ये अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जरूरी चीज ये है, शायद सिप्रा आप भी जाते हैं बहुत जगह पर जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, लेकिन वहां पर लगता नहीं है कि ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि फॉलो अप नहीं किया जाता तो वहां पर तजावुजात फिर उस तरह से कायम होती हैं। देखिए भट्ट साहब उसी बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जिम्मेदारों का जब तक तयन नहीं होगा, किन लोगों की वजह से ये तजावुजात हो गई। आप देखें हम और आप लोग तो जाते हैं, जब किसी जगह पे पार्किंग करने लगे गाड़ियां, या फिर वो लोग आ जाते हैं कि आप स्लिप लें और इस जहाँ पे आप पार्क नहीं कर सके, या फिर ट्रैफिक वार्डन आ जाएगा कि यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। मेरे साथ खुद ऐसे कई दफा हुआ है, घंटा यही डिसाइड करती रही मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूं। लेकिन जो लोगों ने पहले ऑलरेडी वहां पे पार्किंग की होती है वो किसके कहने पे की होती है, वो किस तरह की होती है, इसका क्या मतलब है कि लोग वहां पे मिले होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ताजर विंग जो आपका है, ये सियासी जो शख्सियात है उनकी पुष्टपनाही उनको हासिल होती है, ये किसी न किसी जमात के साथ मुंसलिक होते हैं। इवन के जो इलेक्शन और आपके इंतखाबात होते हैं इसमें यानी हम ये कह सकते हैं जहां आप ऑपरेशन कर रहे हैं वहां इस तरह की सरगर्मियों को भी देखें ताकि मसाइल जो है वो कौन लगवा रहा है। देखिए एक दुकान है, उसके आगे अगर किसी ने कोई टेबल लगवा दी है या फट्टा जिसको आप बोलते हैं लगवा दी है, और उस पे वो दुकान सज गई और फुटपाथ ब्लॉक हो गया, तो वो किसने लगवाया है? सही। चले इंतजामिया से यहाँ पर हम यही दरख्वास्त कर लेते हैं कि जहां पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं इन चीजों पर भी आप जरूर नजरसानी करें। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मजीद भी खबरें डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे जी। अगली खबर है सेल्स टैक्स की अदायगी ऑनलाइन होगी, गवर्नर स्टेट बैंक ने इफ्तिताह कर दिया। सिप्रा साहब क्या कहेंगे आप?
देखिए ऑनलाइन तो वो करवाएगा ना जो पहले टैक्स नेटवर्क में मौजूद है, जो पहले टैक्स देता है। पाकिस्तानी कौम का तो कल्चर ही नहीं है, पाकिस्तानी कौम तो टैक्स देना ही नहीं चाहती। तो आप ऑनलाइन कर भी दें तो क्या होगा। लेकिन ये तो बात करें जी, हर मुमकिन आसानी पैदा की जा रही है। हर मुमकिन आसानी आपने उनके लिए पैदा की है जो आपको पहले करोड़ों रुपए या अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। आम जो शहरी है वो क्यों देगा, आम जो दुकानदार है वो क्यों देगा, उसका आपको उसी तरह ही मैनुअली लेना पड़ेगा, उसी तरह आपको ताले लगाने पड़ेंगे, उसी तरह उनको सील करना पड़ेगा, उसी तरह सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इकदाम है कि आप जो कारोबारी तबका है, जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, जो आपके रेगुलर टैक्स पेयर हैं, जो रेगुलर टैक्स आपको देते हैं, जिस पे हमारी हुकूमतें भी चलती हैं, हमारा मुल्क जो है उसके भी सारे मामला चलते हैं, तो उनके लिए आपने आसानी पैदा कर दी कि वो ऑनलाइन बैठ के किसी भी जगह पे और बैंक के जरिए या अपने अकाउंट के जरिए भिजवा सकेंगे। फायदा उसी को होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उन्हीं लोगों से होता है जिनके लिए आप ये फैसिलिटी मुतारिफ करवाइए। जिनके लिए आम जो शहरी हैं उनको आप नोटिस भिजवाते हैं, उसके बाद आप उससे पैसे वसूल करते हैं, वो एक मुश्किल काम है और वो इदारे करते भी हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करते। लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट आ रही है, चूँकि हमें शुरू से ही उन्होंने कहा है जी टैक्स लेना और आवाम से ही लेना है, तो लेना भी चाहिए। आपके गैर मुल्की भी होते हैं, देखिए बैरून ममालिक में सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी पब्लिक जो है वो टैक्स दे रही होती है। अब यहाँ पे तो कूड़ा पे भी टैक्स आ रहा है और मोबाइल पे भी सुना है दोबारा टैक्स लगाने जा रहे हैं। और इसमें स्टेटमेंट जो छपी हुई है गवर्नर साहब की, उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स नेटवर्क से जो मोबाइल को निकाला गया तो उसका बहुत मनफी असर पड़ा है, हमारा जो टैक्स के रकूम जो है वो जो सामने आती थी उसकी वजह से। ये सारी चीज़ें हैं। टैक्स कल्चर को और उस आवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि टैक्स अगर आप देंगे तो उससे हमें फ़ायदा क्यों होगा, आने वाले कल में हमारे जो बाकी जो हमारा मुस्तकबिल है, जो नीचे हमारे बच्चे हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर पहले लोगों को इस बारे में शऊर पैदा किया जाए तो फ़ायद क्या है इससे। तो इस तरह की फैसिलिटी आपने मुतारिफ करवा दी। मैं फिर कहूँगा कि ये वो तबका है जो ऑलरेडी टैक्स देता है, जिसने जाना है, जिसको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिनके वर्कर्स को अब दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन बैठ के सबमिट करवा देंगे। लेकिन वो तबका है जिन लोगों ने छुपाना है, जिन लोगों ने टैक्स देना ही नहीं है, उनको आप उनमें अवेयरनेस दें, उनको दें, उनको इस बात पे आमादा करें कि आप लोग अगर कमाई कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बैठ के रोजगार चला रहे हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, तो उसमें आप पाकिस्तान का भी पेट। लेकिन अभी तो आम तासुर ये है ना कि लोग खुद को छुपाए बैठे हैं, टैक्स देने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कल्चर ही नहीं है हमारा, कल्चर ही नहीं है। मैं शाहिद साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। देखिए टैक्स तो दे ही आम आदमी रहा है, कहाँ पे कोई और कहाँ पे दे रहा है। मैं दे रहा हूँ टैक्स, आप दे रही हैं, ये मेरे दोस्त बैठे हुए कैमरामैन ये दे रहे हैं, शाहिद साहब दे रहे हैं, दुकानदार भी दे रहा है, छोटा दुकानदार टैक्स दे रहा है। नहीं दे रहा तो बड़ा दुकानदार, बड़े बड़े बट साहब उनको फिर पकड़ भी लेते हैं ना, जब शिकंजे में आते हैं तो फिर दुकानें भी सील कर। कौन से पकड़े हैं, कौन से, यही पकड़े हैं ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही आप कर रहे हैं ना, यही पकड़े हैं ना। अलीमा साहिबा को तो अभी तक नहीं पकड़ा। अलीमा साहिबा तो को कहा है कि इतने पैसे आप फटाफट जमा करवा दें, अल्लाह अल्लाह खैर से, बाकी आप जाएं जिधर मर्जी जायदाद बनाएं। सर पकड़ा जाता है, छोटा पकड़ा जाता है। अगर कपड़े की दुकान वाले ने टैक्स नहीं दिया, वही शाहिद साहब वाली बात, आप जाके उसकी दुकान को ताला भी लगा देंगे। वो अगर लेट हो गया बेचारा, आपने उसकी जाके दुकान को ताला भी लगा देना है, आपने उसके ऊपर पर्चा भी कटवा देना है, आपने उससे पैसे भी वसूल कर लेने हैं। क्या कभी किसी के गिरेबान में इन्होंने मुझे ये बताएं, ये गवर्नर स्टेट बैंक साहब जरा बताएं ना, बाकी लोग भी बताएं कि इन्होंने अब तक किसी बड़े के जाके, किसी फैक्ट्री ऑनर के जाके, बड़ी बड़ी मिलों वालों पे जाके जो है किसी के ताले लगाए हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन्होंने लगाया। भाई टैक्स तो मैं दे रहा हूं, ऊपर से आप बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि जी वो मोबाइल टैक्स पे चूंकि हमने वो टैक्स वापस लिया तो इसलिए नुकसान हो गया। और यार को खुदा का खौफ है, आपकी रोटियां बंद हो गई हैं इसी वजह से, इन लोगों की रोटियां बंद हो गई ना। मोबाइल कंपनीज बड़े बड़े जो हैं वो इनको पैकेजेस देती हैं, बड़े बड़ी चीजें देती हैं। तो बात यह है कि आप आम आदमी के लिए सहूलत पैदा नहीं करते हैं। जरूर आप ऑनलाइन लें, बिल्कुल लें, हर चीज ऑनलाइन जा रही है, शादियां भी ऑनलाइन हो रही हैं, टैक्स भी ऑनलाइन जा रहे हैं जनाब। आपने क्या कहते हैं कोई फ्रॉड करना है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। शादियां कितने हो रही हैं? सभी सारा कुछ ही हो रहा है, शादियां भी ऑनलाइन हो जाती हैं। मैं खुद हैरान हो रही हूं। लेकिन अच्छा आप देखें ना, आम आदमी के लिए मेरे लिए क्या आप सहूलत पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, मेरे लिए तो कोई सहूलत नहीं है। मैं टैक्स देते हुए भी जो है मुझे जाके उसी तरह लाइन में लगना पड़ता है, उसी तरह जेब में से कोई साइड से कोई 1000-2000 रुपया निकाल के जो है वो नीचे से पकड़ाना पड़ता है काम करने के लिए। तो
कोई सहूलत नहीं है। यहाँ तो मेरे लिए कोई सहूलत हो तो मैं कहूँ ना कि जी मैं टैक्स देता हूँ, मैं अपनी सैलरी का टैक्स कटवाता हूँ, मैं मोबाइल यूज करता हूँ मैं उसका टैक्स दे रहा हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाता हूँ मैं उसका टैक्स दे रहा हूँ। किस किस चीज का आम आदमी टैक्स नहीं दे रहा, तो इनका तबका नहीं दे रहा। और इनको मेरे ख्याल से पकड़ने की जरूरत भी है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जिस तरह अगर ऑनलाइन किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से इसकी प्रॉपर तशहीर भी करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा भी उठा सकें। पहले आप उनको, जिन लोगों ने टैक्स देना है, जो आपके बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनका पहले डाटा तो मुरत्तब करें ना। आप पहले उनको अपने सिस्टम पर तो लेकर आए। ये ऑनलाइन तब तक इफेक्ट होगा, इसका तब तक मुस्बत असरात जो है मुरत्तब होंगे जब आपके पास डाटा मौजूद होगा कि इस मिल या इस टेक्सटाइल मिल या इस इंडस्ट्री का ये सनतकार जो है या कोई बिल्डर है, आजकल ये डेटा मुरतब करना शुरू कर दिया तो आप हर रोज देखेंगे फलां को ताले लग रहे हैं, फलां को ताले लग रहे हैं। आप देखिए उनका डाटा पहले बनाए कि उनकी मंथली इनकम कितनी है या पर डे इनकम कितनी है, वो कितना टैक्स सबमिट करवा रहे हैं। अगर उनका आपके पास डाटा मौजूद है तो ये ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उनसे आप टैक्स वसूल कर सकते हैं। देखें ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहली बात वही है कि पहले इन सब लोगों को शऊर पैदा करें, उन लोगों का नेट बनाए, लिस्ट बनाते भी हैं आपकी जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं या आपकी जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, FBR है वो बनाती भी है। रोजाना हम सुनते हैं कि कभी किसी सनतकार के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, किसी सरकारी महकमे के आपने अकाउंट्स मुंजमद करके पैसे निकलवा ले। इसका क्या मतलब है कि आपको मुंजमद करने पर इसके अंदर एक मिनिस्टर साहब के एक यानी कि वजीर मुमलिकत का बड़ा नाम है, उनकी टैक्स की मेरे पास FBR की एक कॉपी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं आपको उसका बताऊंगा ना कि उन्होंने इलेक्शन से पहले कितना टैक्स दिया, आप खुद हैरान हो जाएंगे। दूसरों को ये बातें करते फिरते हैं सर 6,000 रुपया टैक्स दिया उसने, और उसके नाम पे बड़ी फैक्ट्रीज हैं, एक नहीं 3-4 फैक्ट्रीज हैं, सिर्फ फैक्ट्रीज के अलावा और उसके बहुत सारे बिजनेस हैं। और वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारा कल्चर नहीं है, हम लोग पहले उसको करें कि टैक्स अगर हम देते हैं तो उसका फायदा क्या है। मेरे ख्याल से अगर कल्चर ऐसा डेवलप कर भी लेंगे तो फिर भी ये लोग जो छुपे बैठे हैं ना, सबसे पहले जरूरी है कि इनको पकड़े ना। हम लोगों से आप 16% खाने पे लेकर आप कितना पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हम लोग तो जाएंगे 3,000, 4,000, 5,000 का खाना खा लें, उसमें 16% आप लेकर कितने पैसे इकट्ठे कर लेंगे। सर आपकी सैलरी पे जितना टैक्स कट जाता है वो यानी कि एक माह की सैलरी पे आपका जितना टैक्स कटता है वो पूरे साल का उतना टैक्स नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। खैर अगली खबर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक्साइज भी मुतहरिक नजर आ रही है। एक्साइज ने क्रैकडाउन किया, दर्जनों गाड़ियों की गैर नमूना नंबर प्लेट जब्त कर ली गई है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें ये तो कल एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी चल रही थी क्योंकि DSP साहब हैं, उनकी गाड़ी भी पकड़ी गई है जिसपे गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगी हुई थी। अप्रिशिएट करना चाहिए और उन लोगों की निशानदेही अगर करनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जो मोटर बाइक की नंबर प्लेट लगाकर अपने सरकारी गाड़ी चला रहे थे। बात वही आ जाती है कि आम शहरियों को आपने हेलमेट भी पहना दिए, आपने खवातीन को कह दिया वो भी हेलमेट पहने। ठीक है, आपकी अदालत का हुक्म था, वो सारा कुछ हो गया। बात वही आ जाती कि यूनिफॉर्म। अच्छा, लेकिन इस पर अमल दरामद मैं जब कभी भी निकली हूँ बाहर मुझे नहीं नजर आया कि देखिए वार्डन कब तक बेचारे बैरियर लगा के खड़े रहेंगे। मैं मुझे ये बताएं कि मार रोड पे जितने लिंक रोड थे वहां पे आपने आधी सड़क बंद करके बैरियर लगा हुआ था और वार्डन का सिर्फ यही काम था कि अगर आपको दूर से कोई हेलमेट के बगैर नजर आ रहा है तो आपने उसको या चलान कर देना है या उसे रिक्वेस्ट करनी है यार अल्लाह दे बंदे तू माल रोड पे ना जा, सारी नौकरी का मसला है। ये इशू था ना। अब वो होता रहा, 3-4 दिन प्रैक्टिस होती रही, उसके बाद वो खत्म हो गया। और जब प्रैक्टिस खत्म होगी तो फिर वही हालात हैं। बात ये है कि आप उन लोगों को पकड़े जो इस तरह के काम कर रहे हैं। कल ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी कि आपके DSP रैंक का बंदा अपनी गाड़ी पर मोटरसाइकिल की प्लेट लगाकर और वो शहर में ट्रेवल कर रहे हैं और आपने उसको पकड़ा है। और फिर मजे की बात आपने छोड़ा नहीं, शायद ये नया पाकिस्तान है, अगर पुराना पाकिस्तान होता तो आप उसको छोड़ भी देते। फिर आपने उनकी वीडियोस बनाई, फिर आपने मीडिया पे शेयर करवाई, फिर मीडिया ने उसको हाईलाइट भी किया। एक्साइज का क्या काम है कि आपके नंबर प्लेट, मुझे बताएं कि नंबर प्लेट्स आज तक, जब तक नंबर प्लेट्स आपकी ठीक नहीं होंगी, आपने जो सेफ सिटी कैमरास लगा रखे हैं, आपने जो लोगों को डराने का सिलसिला शुरू कर रखा है कि ओवर स्पीड पे आपका चलान घर आ जाएगा, मुमकिन ही नहीं है। देखें आप पहले आप आगाही दें, पहले आप उन प्लेट्स को बनाएं। नंबर प्लेट्स की गलतियों की वजह से मेरे ख्याल से एक आधे घर में हमने लड़ाई भी देखी है आपने। हाँ, वो खातून खाना ने लड़ाई की है, आपकी तरफ से तो खैर लड़ाई आती रहती है। बात यह है कि जब तक ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से आती है। जब तक प्लेट्स आप ठीक तरीके से नहीं बनाएंगे
जब तक कैमरा उसको रीड नहीं कर पाएगा तब तक ये आपके करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाने का या तशहीर करने का कोई फायदा नहीं। आपकी ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनके आप प्लेट्स जो हैं वो आपने एक्साइज ने नहीं उनको दी हुई, हम लोगों ने आम जो बनाने वाले लोग हैं उसी से वो डिजाइन करवाई है, वो लगाई। आपने डिजाइन करवा के जो प्लेट लगवाई है वो कैमरा रीड नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? वो जिस तरह मर्जी जाए, जिस तरह मर्जी चलता फिरता रहे, उसको कोई हल नहीं। इसलिए एक्साइज नाके जरूर लगाए, लेकिन एक्साइज साथ में लोगों को सहूलियात भी फराहम करे, लोगों को उस नेटवर्क में लेके आए, उनको वो इस तरह अगर धड़ाधड़ हम देखें एक्साइज काम कर रही है, नंबर प्लेट उतार के रखी जा रही है, नमूना गैर नमूना नंबर प्लेट, तो फिर लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा ना भट्ट साहब। देखें लोगों को कौन सा सरकारी इदारा, आप मुझे बता दें, किसी एक इदारे का नाम ले दें कि कुछ जो आम लोगों को जो है वो सहूलत। भट्ट साहब काम कर तो रहे हैं, स्मार्ट कार्ड भी बनाने जा रहे हैं। मेरी बात सुने, स्मार्ट कार्ड जरूर आप बनाएं। प्लेट्स की जो आप बात कर रहे हैं, कैमरा रीड नहीं कर रहा। अगर आपको याद हो जब ये जोरों पर थे, हम जेल रोड ऑफिस में थे, हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की, यानी कि ये प्लेट्स आने के बाद जी कि हम अब सब जगहों पे ये एक प्लेट्स लगेगी, उसके सिर्फ 3 महीने के बाद जब इन्होंने सबसे पैसे वसूल कर लिए, धड़ाधड़ रोक के डेली बेसिस पे सुबह से लेकर रात तक रोक के ये करते रहे, उसके 3 महीने बाद इन्होंने ऐलान कर दिया नहीं जी ये नंबर प्लेट्स जो है वो कैमरे के अंदर नहीं है, हम इससे बड़ी नंबर प्लेट्स लेके आएंगे। देखिए इस बात को ऑलमोस्ट तकरीबन साल होने को आ गया। अब आप नई नंबर प्लेट्स लेके आएंगे, वो बड़ी जो भी होंगी जो भी, यानी कि अब आप उसके ऊपर अलग रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। यानी कि आपने क्या मजाक बनाया हुआ है, पहले आपने उसकी बद में लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा किया, अब वो करेंगे। अब इस बात की क्या श्योरिटी है कि आप उसके बाद जब 1500 रुपया या 1000 रुपया वो लेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, वो नंबर प्लेट्स भी जो है वो कैमरा रीड कर लेगा, 3 महीने बाद पता लगेगा जी ये भी नहीं आ रही, ये साइज से बड़ी होगी, इससे साइज से थोड़ा सा छोटा हमने करना है। सर आपकी पॉलिसीज ही नहीं ठीक है, आपने जो चीज बनानी होती है उसके ऊपर एक बंदे ने बैठ कर डिसीजन किया, एक बंदा गया जाके सर ये ठीक रहेगा, नहीं यार इसके अंदर ये खामी है, नहीं नहीं ये ठीक रहेगा, आपने उसके ऊपर साइन करके दे दिया, प्रूव होगी, वो एक बंदे ने प्रूव कर दी, खुमियाजा किसने भुगतना है? मैं भुगतूंगा, ये भुगतेंगे, बाहर निकलेंगे। देखिए हमारे यहाँ इशू भी यही है कि आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी मंसूबाबंदी, हाँ, उसका फुकदान है। हम लोग रात को सोचते कुछ हैं, सुबह आकर करते कुछ हैं, और शाम में जब फाइनल होता है तो फाइनल कुछ और होता है। बात यह है कि जो मंसूबा हमेशा बनाया जाता है उसका दूर तक उसके फायदे देखे जाते हैं, दूर तक उसके नुकसानात भी देखे जाते हैं। एक चीज़ आप लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई भी मंसूबा है बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है कि आप उसको टारगेट किसको करने जा रहे हैं, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने मीट किसको करना है, आपने टारगेट क्या अचीव करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे सर्वेज होते हैं कि हम इसको यहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटी है या लोग हैं या जो भी है मार्केट है, उसके लोग चाहते क्या हैं, हम लोग उनको डिलीवर क्या करने जा रहे हैं, वो जो चाहते हैं उसको हम बनाएंगे किस तरह। यहाँ ये नहीं होता, यहाँ ये होता है कि आप कैमरे लगा दें, आप नंबर प्लेट्स दे दें, उसके बाद शहर में छोड़ दें, नताइज और बाद में भुगतेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, आप भी परेशान होंगे, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। सिप्रा साहब हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की जानिब जाएंगे। पंजाब पब्लिक वाईफाई बंद करने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। बट सब क्या कहेंगे आप? वाईफाई बंद कर दीजिए, यहाँ पे आपने पानी बंद कर दिया हुआ है, रोटी भी बंद है लोगों की, वाईफाई बंद कर देंगे क्या फर्क पड़ेगा? हर बंदे के मोबाइल में अपना एक क्या कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफादा, कोई शक नहीं, इसके अंदर मुख्तलिफ जो हॉटस्पॉट बनाए हुए हैं वहाँ पे लोग स्टूडेंट्स जो है वो खुसूसन यूज करते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर नजरसानी हो जाएगी, मेरा जाती ख्याल है, क्योंकि सीएम साहब जो है वो इन तमाम मामला के अंदर खुद जाती दिलचस्पी ले रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये फैसला वापस हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है, आप कैमरों की हम बात कर रहे थे, देखिए वो सारा नेट के साथ मुंसलिक है, सारे मामला आपने इसी के साथ मुंसलिक है कि आपने माल रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर जराइम की रोकथाम के लिए एक वीडियो कॉलिंग सिस्टम नस्ब किया था। वो वीडियो कॉलिंग सिस्टम की वो इक्विपमेंट नस्ब आपने कर दिया, आपने वो उसको बिल्कुल नस्ब करने के बाद छोड़ दिया, अल्लाह दे वाले करता है, जाओ ताडा अल्लाह ही वारस होवे, देखी जाएगी अगर कोई होएगा। यानी कि आप इस तरह की फजूल चीज़ों के ऊपर पैसे ज़ाया करते हैं। हर वो तजर्बा यहाँ पे किया जाता है जो जहाँ कहीं पे नाकाम हो जाता है, उसके बाद वो पाकिस्तान में वो तजर्बा किया जाता है कि शायद कामयाब हो जाए। अब वाईफाई की आप सहूलत बंद कर रहे हैं, कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप एक तरफ कहते हैं जी टेक्नोलॉजी की तरफ जाए,
आप टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने की बजाय आप छोटी छोटी चीजें खींच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और मेरा ख्याल है कि आई होप सो कि ये फैसला वापस हो जाए। और शहरियों की जानिब से भी शायद सिप्टा हमने देखा मुतालिबा यही किया जा रहा है। देखें, मुझे बताएं कि अब नजरसानी किस बात की, आपकी हुकूमत को पहले इसको देखना चाहिए था कि कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं कि स्टॉप जो बस स्टॉप है आपने उस वहाँ पे ये सहूलत दे रखी है। एक बंदा अगर 10 या 12 मिनट या 15 मिनट या हद 20 मिनट अगर बस का इंतजार कर रहा है थी तो लोग इससे फायदा उठा रहे थे। आप उससे आप एक सस्ती सहूलत आपने छीन ली है लोगों से, और उसके बाद आप कहें कि हम इस पे नजरसानी कर रहे हैं। बट साहब, नजरसानी की बात नहीं है, बात यह है कि आपने प्रोजेक्ट दिया, आपको एक आसान मंसूबा है, एक सस्ती आपने चीज आवाम को दी है, तो कम से कम वो तो रहने दें। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं डीएमजी ऑफिसर्स जो हैं उनसे गाड़ियां वापस ली, वो समझ में आता है अल्टीमेट कंज्यूमर को तंग किया जा रहा है ना, आम आदमी को भुगतना। देखें, नए पाकिस्तान में आपके जो भट्ट साहब की बीट है, नए पाकिस्तान में जो आने वाले लोग हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि जितना पैसा कर्जों की मद में लिया है, जितना पैसा हमारा डूबा हुआ है, वो सारा हमने टैक्स की सूरत में आप और हम लोगों से लेना, और आम आदमी इतने पैसे नहीं दे सकेगा भाई। आम किस तरह देगा? आम जगह टैक्स है। आपकी तो बीट है ना भाई भट्ट साहब, मैं तो इसलिए मैं तो बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनको पता है आगे ये सब होने जा रहे हैं, उन्होंने एक टर्म रखी है। बात ये है कि आप कम से कम जरूर लें टैक्स। मैं ये नहीं कहता कि आप टैक्स नेटवर्क में ना लेकर आए, पर उनको आप सहूलियत तो देना। कम से कम जो सस्ती चीजें हैं, जो ये एक छोटी सी सहूलत है, ये कितना एक बंदा इस्तेमाल कर लेगा, तो आप वो भी छीन रहे हैं। और ये मुख्तलिफ जगह पर बोर्ड से आपको आप नजर आएंगे। इसके अंदर एक और चीज भी है, ये ठीक है सहूलत है, लेकिन आप देखें जब ओपन वाईफाई है ना, ओपन वाईफाई का मतलब है कि आप जो मर्जी खड़ा होकर इस्तेमाल कर ले, चेक एंड बैलेंस नहीं है। कई यानी कि मैंने एक दो लोगों से बात भी की जब ये स्टोरी आ रही थी, उनका कि बट साहब इसके अंदर ना हमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि चूंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, जराइम पेशा अफराद जो है इस ओपन नेटवर्क को भी जो है वो यूज कर रहे हैं। अगरचे स्पीड उस तरीके से नहीं मिलती, लेकिन उसको भी आ रहे हो। मेरी बात सुना, ये हमेशा हमारे यहाँ यही होता है कि सिक्योरिटी के नाम पे कैमरे नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी के नाम पे साफी नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी के नाम पे इन लोगों को अंदर हम नहीं जाने देंगे। ये बात नहीं है। अगर उन लोगों ने इस्तेमाल करना है और दहशतगर्दी की वारदात में खुदा ना खास्ता कुछ इस्तेमाल होना है, तो उनको आपके वाईफाई की जरूरत नहीं है, आपके नेटवर्क की जरूरत नहीं है। ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं कि हम इसको इसकी बुनियाद पे बंद कर रहे हैं या इस बुनियाद पे बंद कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता यहाँ पे ऐसे वाकयात भी हुए, आपने मोबाइल सर्विस तक बंद किए रखी, उसके बावजूद हुए हैं। ऐसे ही ये मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत इस तरह का क्यों बहाना बना जा रही। सिर्फ क्या है कि अवाम को जो सस्ती आपने सहूलत दी है उस तरफ ध्यान नहीं गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जिस कंपनी ने आपको नेट दे रखा है उसने बंद कर दिया। उसने कहा कि हमारे 15 करोड़ रुपए शायद है कि वो हमें पैसे दें। अब हुकूमत पंजाब पैसे देगी तो वो चलेगा। अब पैसे कहां से देगी? उसका हल ये निकाला कि जो सहूलत दी गई है ये वापस ले। बात वही आ जाती है कि अवाम कहां से पैसे देगी। आप मेट्रो बस पे सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं, आप बिजली के बिलों पे सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं, आप गैस की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अवाम से क्या क्या चीज आपने वसूल करनी है। ऐसा नहीं होते, ऐसे आपके किसी भी रियासत के इश्यूज हैं इस तरह नहीं चलते कि आप सारा बोझ जो है आम जो शहरी है, आम जो कंज्यूमर है, आप उस पर डाल के इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह करे ये हो कि हुकूमत और आपके सीएम साहब उस्मान बुज़दार साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इसको नजरसानी करने से पहले इसका फैसला जो है ना हो जाना चाहिए। 15 करोड़ रुपए आवाम पंजाब हुकूमत कुछ कोई अमाउंट भी नहीं है, इतना तो PC1 में लग जाते हैं। आप सिर्फ फोटो कॉपियां करवा लें PC1 की 15 करोड़ रुपए तो उस पे आ जाते हैं। बट साहब एक और खबर है, मैं ये भी डिस्कस जरूर करना चाहूंगी। शहर की सूरत हाल हम देख रहे हैं, घरों दुकानों का सिफाया, गाड़ियां मोटरसाइकिलें भी चोरी हो गई। हर रोज हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। कुछ तो तब्दीली नजर आनी चाहिए। हम कहां पर हमारे लोग वो बैठे हैं, पुलिस का काम है, तहफ़्फ़ुज़ अवाम का कहां है? तब्दीली तो है ना। देखिए ना, हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे अवाम ने टैक्स देना है। जितने कर्जे हैं वो अवाम ने जो है वो चुकाने हैं अपने पैसे दे के। डैम जितने हैं वो अवाम ने बनाने हैं। जितनी सिक्योरिटी है वो अवाम ने अपनी खुद करनी है। ये पुलिस सिक्योरिटी के लिए नहीं है, बल्कि हम पुलिस की सिक्योरिटी के लिए हैं। पुलिस को चाहिए कि हमें रख लें। सर ये जितने आपके कैमरे लगे हुए, मैं कई दफ़ा इसके ऊपर तनकीद, अब तो अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। ये आप पुलिस खत्म कर दें, ठीक है, अवाम को कहें आप खुली छूट है, मैं आपको बताऊं सारा कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए कराची के अंदर जब कोई जराइम पेशा किसी अवाम के हाथ लगता है तो उसकी जो दुर्गत बनती है वो टीवी पे दिखाई जाती है। अभी हमारे यहाँ पे ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ। रीज़न ये है, सिपरा साहब बिल्कुल सही कहते होते हैं कि हर इलाके की पुलिस को, हर इलाके के अंदर पुलिस कांस्टेबल को पता होता है कि जराइम पेशा अफराद कौन है।
आपके सड़कों के ऊपर जितनी पुलिस गश्त करती है, मुझे आप बताएं डॉल्फिन का क्या काम है? मोटरसाइकिलों को रोक के हेलमेट चेक करना, कागजात चेक करना। भाई डॉल्फिन का काम है जराइम की रोकथाम करना। और जराइम की तो सूरत हाल ये है कि जो इलाके यहाँ पर जिक्र किया गया है, लोअर माल, शादरा, रंग महल, रायविंड, ये वो इलाके हैं जहां पर हम देखते हैं कि जा बजा आपको रात के टाइम भी लोग नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल से शहर का अल्लाह ही हाफिज है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका भी, कजाफी भट्ट साहब आपका भी। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगर आप मोबाइल खरीदारी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं, आपको घर बैठे बता देते हैं कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा। तो जी सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J1, इसकी कीमत है 14,999 रुपए। नेक्स्ट है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी G7, 26,999 रुपए में ये आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A8, 56,999 रुपए में ये भी आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। जी तो बचत बाजार में आपको बताएंगे जी कहां कहां पर सेल्स लगी हैं, कहां कहां पर प्रमोशन लगी है, कहां जाकर आप सेल से फायदा उठा सकते हैं। जी तो सेल सबसे पहले आपको हम बताएंगे, ब्रांड का नाम है ब्रेकआउट, यहां पर आप जा सकते हैं, फ्लैट 25% ऑफ है, यहां पर आप जाकर डिस्काउंट से फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह चेरी बेरी पे भी अप टू 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जाकर सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार प्रमोशन पे आपको क्या मिल सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जी तो न्यूट्रल वेल्थ आप खरीद सकते हैं, रिटेल प्राइस है इसकी 100 रुपए, प्रमोशनल प्राइस 80 रुपए है, ये 20 रुपए जो है इस पर आप बचा सकते हैं। इसके बाद जी कनोर केचप है, रिटेल प्राइस इसकी 190 रुपीज है, 169 रुपीज में आप खरीद सकते हैं, पूरे 21 रुपए इस पर भी आप बचा सकते हैं। और अब शामिल करेंगे अगला सेगमेंट, आज के भाव। सब्जियों की कीमतें मार्केट में क्या हैं? तौकीर अकरम इस वक्त मौजूद है एक मार्केट में। तौकीर बताइएगा क्या सूरत हाल है सब्जियों की कीमतों के हवाले से, कुछ उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, शहर में सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 5 से 8 रुपए इजाफा जो आज दिखाई दे रहा है। तकरीबन आलू की कीमत जो है वो कल 13 से 14 रुपए फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन आज जो है वो 17 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज जो है वो 15 से 16 फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है वो 21 रुपए उसकी कीमत हो गई है। जबकि टमाटर की कीमत में भी 6 रुपए इजाफा करके 26 रुपए किलो टमाटर जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि अदरक जो है वो 160 रुपए से 181 रुपए तक जो है वो पहुंच गया है। जबकि दूसरी सब्जियों की बात करें तो करेले जो हैं वो 38 रुपए किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि अगर शलजम की बात करें तो वो उसकी कीमत में भी 3 रुपए इजाफा हुआ है, 17 रुपए किलो फ़रोख्त हो गया। शिमला मिर्च 64 रुपए और मौसमी सब्ज़ी जिस तरह के मटर हैं वो 27 रुपए किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि मोंगरे जो हैं वो 25 रुपए फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्च जो है वो 32 रुपए किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 5 से 8 रुपए किलो जो है वो इजाफा आज कर दिया गया है। जैसा कि कल इतवार थी और इतवार बाज़ार से लोगों ने सब्जियां खरीदी और इसलिए दुकानदारों का कहना है कि आज जो है वो सब्जियों की कीमतों में अक्सर इजाफा जो है वो सोमवार के रोज़ हो जाता है। ठीक है, तौकीर आप हमारे साथ मौजूद थे। शहरियों की जानिब से क्या गिला किया जा रहा है कि जब भी देखते हैं सोमवार के रोज़ सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया जाता है, तो मेरे ख्याल से इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, साथ ही साथ सरकारी निर्खनामा ज़रूर जो है वो आवेज़ा करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे मीट रेट्स में आपको बताऊंगी।
जी तो नाज़रीन, अगर आप ज़रत शॉप पर जा रही हैं, बीफ यहाँ से पर केजी आप खरीद सकते हैं 520 रुपए में। बीफ मंस आप यहाँ से पर केजी खरीद सकते हैं 690 रुपए में। मटन यहाँ से पर केजी आप खरीद सकते हैं 1288 रुपए में, और इसी तरह मटन मिंस आप खरीद सकते हैं 1860 रुपए में। इसके बाद जी चिकन रेट में आपको बताऊंगी। जिंदा मुर्गी की कीमत है 151 रुपए। इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 219 रुपए में। और अगर आप जा रहे हैं अंडों की खरीदारी के लिए तो किस कीमत पर आप खरीद सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। रिटेल प्राइस है 110 रुपए दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं। अगर आप होलसेल से खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से 108 रुपए दर्जन अंडों की खरीदारी आप कर सकते हैं। और अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं यहाँ से 109 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अब शामिल करेंगे अगला सेगमेंट बिग। एक नजर डालेंगे डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे तो हमारे साथ एक लेजेंडरी अदाकार मौजूद होंगे। उनसे हम मजे मजे की बातें करेंगे। अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हैं तो देखते रहिए सिटी एट 10।